आपका पहला सवाल, चंद्रमा पर जाने वाली पहला जीव कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए चूहा, बी खरगोश, सी बंदर, डी कुत्ता। आपका समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कुत्ता। लाइका नाम के कुत्ते को सबसे पहले चंद्रमा पर भेजा गया था। आपका दूसरा सवाल, कौन सा प्राणी जिंदगी भर कभी सोता नहीं है? आपका विकल्प है ए घोड़ा, बी नेओला, सी चींटी, डी मछली। आपका समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चींटी। आपका तीसरा सवाल, भारत में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल कौन सा है? ए सेब, बी केला, सी आम, डी संतरा। आपका समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केला। केले भारत में सबसे ज्यादा खाया जाता है क्योंकि हर मौसम में केले मिलती है। आपका चौथा सवाल, ऐसा कौन सा खाद्य जो हजारों साल तक ठीक रहता है? आपका ऑप्शन है ए शहद, बी खजूर, सी ड्राई फ्रूट, डी इनमें कोई भी नहीं। आपका समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शहद। शहद जितने भी पुरानी हो वो अच्छा रहता है। आपका पांचवा सवाल, भारत का किस राज्य में भाई और बहन आपस में शादी करते हैं? आपका विकल्प है ए अरुणाचल में, बी छत्तीसगढ़ में, सी आंध्र प्रदेश में, डी राजस्थान में। आपका समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज में ये परंपरा आज भी है। दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका सवाल नंबर 6, पृथ्वी के ठीक बीचों बीच कौन सा देश है? आपका ऑप्शन है ए घना, बी इटली, सी इंग्लैंड, डी स्विट्जरलैंड। आपका समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए घना। खगोल विज्ञानियों ने ये अनुमान लगाया है कि घना देश पृथ्वी के ठीक बीचों बीच में है। आपका सवाल नंबर 7, पवित्र नदी गंगा भारत के कितने राज्य के बीच में से होकर गुजरती है? आपका ऑप्शन है ए 4 राज्य, बी 5 राज्य, सी 3 राज्य, डी 6 राज्य। आपका समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 5 राज्य से होकर गुजरती है। आपका सवाल नंबर 8, भारतीय जीवन बीमा LIC ऑफ इंडिया कौन सी साल में प्रतिष्ठित किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1955 साल में, बी 1956 साल में, सी 1957 साल में, डी 1958 साल में। आपका समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1956 साल में LIC ऑफ इंडिया प्रतिष्ठित किया गया। आपका सवाल नंबर 9, दुनिया की सबसे कीमती लकड़ी कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए लाल चंदन, बी आगर लकड़ी, सी गुलाबी आइवरी, डी अफ्रीकन ब्लैकवुड। आपका समय शुरू हुआ अब।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अफ्रीकन ब्लैकवुड। ये लकड़ी लाल चंदन से भी महंगी है। ज्यादातर ये पेड़ सेनेगल पूर्व से इरिट्रिया तक, अफ्रीका के सूखे क्षेत्रों और दक्षिण अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भागों में मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं अफ्रीकन ब्लैकवुड नामक खास किस्म के पेड़ की। इस पेड़ की औसत ऊंचाई 25 से 40 फीट तक होती है। आपका 10वां प्रश्न, विश्व में ऐसा देश जहां मुस्लिम है पर मस्जिद नहीं है? आपका ऑप्शन है ए पुर्तगाल, बी डेनमार्क, सी स्लोवाकिया, डी बोलीविया। आपका समय शुरू हुआ अब। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्लोवाकिया। दुनिया में एक ऐसा देश है जहां मुस्लिम रहते तो जरूर हैं, लेकिन वहां कोई मस्जिद नहीं है और न ही उन्हें इसे बनाने की अनुमति है। इस देश का नाम स्लोवाकिया है। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग जी के सवाल और उसका जवाब रोजाना पाने के लिए इस चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करते हैं। आपका सवाल नंबर 11, भारत के किस राज्य में महिला की संख्या पुरुष से ज्यादा है? आपका ऑप्शन है ए मणिपुर में, बी मध्य प्रदेश में, सी केरल में, डी आसाम में। आपका समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरला में। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल और पुदुचेरी भारत में एकमात्र राज्य हैं जिनका महिला पुरुष अनुपात 0.99 से अधिक है। केरल का अनुपात 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। आपका सवाल नंबर 12, किस देश में 10 पेड़ लगाने वाले को सरकारी नौकरी दी जाती है? आपका ऑप्शन है ए फिनलैंड, बी फिलीपींस, सी उरुग्वे, डी डेनमार्क। आपका समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फिलीपींस। फिलीपींस की सरकार ने यह कानून इसलिए लागू किया है क्योंकि भारी मात्रा में वनों की कटाई से देश का कुल वन आवरण 70% से घटकर 20% पर आ गया है। आपका अगला सवाल, आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है? आपका ऑप्शन है ए उदयपुर, बी चित्तौड़गढ़, सी जयपुर, डी अलवर। आपका समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़। आपका सवाल नंबर 14, किस देश की हर नागरिक एक सैनिक होता है? आपका ऑप्शन है ए मेक्सिको, बी इजराइल, सी कनाडा, डी स्वीडन। आपका समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, इजराइल। इजराइल एक ऐसा देश है जिसका प्रत्येक नागरिक एक सैनिक होता है, क्योंकि यहाँ के कानून के अनुसार यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को 5 साल आर्मी में रहना ही पड़ता है। आपका सवाल नंबर 15, एक सूफी संत की कब्र के रूप में किसे जाना जाता है? आपका ऑप्शन है ए ईदगाह, बी मस्जिद, सी दरगाह, डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू हुआ अब। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दरगाह। दरगाह एक सूफी इस्लामी पुण्य स्थान होता है जिसे अक्सर किसी प्रतिष्ठित सूफी संत, पीर, वली या दरवेश की कब्र पर बनाया जाता है। स्थानीय मुस्लिम तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से किसी दरगाह की यात्रा करते हैं और इस यात्रा को जियारत कहा जाता है। दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कीजिए।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।